और मानवी के लिए भी तो आसान नहीं है मुझसे दूर होना। और एक बार वो मेरे करीब हो जाए तो उसमें राहुल की हार और मेरी जीत है। बोलो राहुल, मैं सुन रही हूँ। जिस क्लाइंट को मैं मिलने जा रहा हूँ ना, वो क्लाइंट बहुत खास है मेरे लिए। मैं सोच रहा था कि मैं अच्छा दिखूं। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी बुकिंग करवाती हूँ रेस्टोरेंट में। ऐसे तैयार होना कि पहले कहीं वो ना कहते तुमसे आई लव यू। देख लो मिस्टर सब्रवाल, आज मैं तुमसे ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, इसीलिए अब मेरी टांग खिंचाई मत करना, समझे? बिल्कुल नहीं खींचेगा। अब बल्कि अब तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। मम्मी जी, वो मैं तो बहुत प्यारी लग रही है तू। जीते रहो, खुश रहो। अच्छा अब जल्दी से जाओ, राहुल वहां पहुंच गया होगा। वेलकम मिस्टर सब्रवाल, प्लीज आइए। उम्मीद है आपको हमारे अरेंजमेंट्स पसंद आए होंगे। फिर भी अगर कुछ चेंजेस करने हो तो मुझे बताइए। नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। थैंक यू। इट्स कंप्लीटली अ प्लेजर मैम, प्लीज हैव अ सीट। मम्मी जी के सामने तो बोल दिया कि राहुल बोले ना बोले, मैं उसे अपने दिल की बात सीधे सीधे बोल दूंगी। पर मुझे लगता नहीं कि उसकी जरूरत पड़ेगी। ये सारी सजावट, ये सारा माहौल देख के राहुल खुद ही समझ जाएगा कि मैं उसे क्या कहना चाहती हूँ। वो खुद ही मुझे आई लव यू कह देगा। लेकिन अगर वो ये सब देख के भी कुछ नहीं समझा तो? ओह गॉड, मम्मी जी ने सब कुछ कितने दिल से किया है। आज तो मुझे उसे बोलना ही पड़ेगा। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ओह गॉड मानवी, ये मैं कहाँ फंस गई? हेलो मैम, क्या लाऊं मैम? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। ऐसा मत कर मानवी, संभाल अपने आप को। मम्मी जी ने जो समझाया था वो याद कर, सब हो जाएगा। कोई झूठ थोड़ी ना बोलना है तुझे उससे, सच ही तो बोलना है, तो बोल लेगी। आई लव यू राहुल। नहीं, ये तो बहुत तेज हो गया। पता लगे उसको समझ ही नहीं आया। थोड़ा धीरे बोलती हूँ। हाँ राहुल, मैं तुमसे, ये तो बहुत फिल्मी हो गया। वो मेरा मजाक उड़ाएगा। हे भगवान, तो फिर मैं कैसे बोलूं? सुनो राहुल, आई लव यू। अगर इतने गुस्से से बोलूंगी तो वो डर के भाग जाएगा। हे भगवान, ये 3 शब्द बोलना इतना मुश्किल है। अब समझ में आया आखिर राहुल आज तक मुझे बोल क्यों नहीं पाया। मैम, सर आ गए। अच्छा ठीक है, ओके मान, मैं उसे बोल दूंगी ये 3 शब्द, बाकी राहुल खुद समझ जाएगा। अरे वाओ, मम्मी जी ने ये भी प्लान किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी सास इतनी रोमांटिक है। आ गए आप, बैठिए। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया जो आज तुम टाइम पे आ गए, वरना यहाँ पे आपका इंतजार करना बहुत मुश्किल होता। और अब ये मत पूछिएगा कि क्यों। और आपने आज सुबह जो मेरी खिंचाई की ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वापस से ऐसा कभी मत करना, और अगर करोगे ना तो मैंने भी जवाब सोच रखा है। और हाँ, खबरदार अगर आपने आज के बाद मेरे सामने किसी और लड़की का जिक्र किया तो मुझे जलन होती है, बहुत जलन होती है, क्योंकि हाय हाय लव, आप कबीर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? What do you mean? रेस्टोरेंट है, लोग खाना खाने आते हैं, डिनर करने आते हैं, मैं भी वही करने आया हूँ। गलत क्या है?
आई मीन अब ये जगह स्पेशल मेरे और राहुल के लिए बुक की गई थी, आप यहाँ कैसे आ गए? रियली? बट मैं तो सीधा अंदर आ गया, बाहर कोई गार्ड खड़ा नहीं था, कोई था नहीं वहां पे, तो मैं अंदर आ गया। आई एम रियली सॉरी। राहुल है क्या यहाँ पे? राहुल? राहुल को तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैं हाँ मानवी, राहुल आप कहाँ हैं? मैं यहाँ कनॉट प्लेस में आपका वेट कर रही हूँ। एक मिनट। कनॉट प्लेस? तुमने तो वेन्यू चेंज करवाया था ना, चाणक्यपुरी। मैं तो ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। किसने कहा आपसे? अरे मैनेजर का फोन आया था कि कनॉट प्लेस नहीं चाणक्यपुरी जाना है। आई एम ऑलमोस्ट देयर, आई हैव रीच्ड मानवी। नहीं राहुल, आपको यहाँ कनॉट प्लेस आना था। कोई ऐसा क्यों करेगा? जी मिस्टर सब्रवाल, मिस मानवी ने हमारे रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक किया है, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि आप हमारे कनॉट प्लेस वाले ब्रांच की जगह चाणक्यपुरी वाली ब्रांच में आ जाएं। जी सर। ओके। राहुल मैंने तो सारी तैयारी की थी यहाँ पे। मानवी, कनॉट प्लेस आने में बहुत टाइम लगेगा। आई कैन सी ट्रैफिक फुल फ्लेजेड इसी तरफ आ रहा है। व्हाई डोंट यू कम दिस साइड? इस टाइम ट्रैफिक कम है इस तरफ। आप वेट करेंगे इतनी देर तक? डोंट वरी बाबा, मैं तुम्हारे घर के पास में ही हूँ। इनफैक्ट जितना टाइम तुम्हें लगेगा उतनी देर में बाबा और माँ को मिलाऊंगा। इज दैट ओके? अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ऑलराइट, ठीक है, तुम आ जाओ। मानवी, आई एम रियली सॉरी। अब इट्स ओके कबीर। मुझे पता है कि ये सब मेरी वजह से हो गया। अगर मैं वहां पे... नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, हो जाता है कभी कभी। अच्छा फिर ठीक है, तुम बता दो कि तुम्हारी कार कहाँ पे पार्क है तो मैं बुलवा देता हूँ। नंबर 16। 16? ओके। मैनेजर, यस सर। प्लीज 16 नंबर पार्किंग की गाड़ी मंगवा देंगे पहले पे। या यस सर। सर, एक्चुअली गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा वक्त जाएगा। आज तो मेरा दिन ही बेकार है, लेकिन अब मैं जाऊंगी कैसे? इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आप इतनी दूर क्यों जाएंगे कबीर? नहीं, दूर वाली क्या बात है, मैं सीपी किसी काम से आया था, मुझे उस साइड जाना ही है, तो मैं रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं, इट्स ओके। अरे दोस्त हूँ तुम्हारा, आई मीन लिफ्ट समझ के चल लो यार, छोड़ दूंगा। इट्स ओके, चले। रेस्टोरेंट तो चली जाओगी मानवी, लेकिन आज राहुल से मिल नहीं पाओगी। सारी बातें तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेंगी। हाँ हाँ चंडोक जी, बात हुई थी, लेकिन अचानक 1 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊं मैं? देखिए, अगर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में देना हो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक साथ कहाँ से लेके आऊंगा? हाँ चंडोक जी, आपने कहा था, लेकिन घर में कुछ इमरजेंसी आ गई, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए। देखिए, 1 लाख रुपए मेरे लिए अरेंज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अगर कोई और रास्ता है तो प्लीज बताइए। दुकान को लेकर पहले से इतना परेशान है, अभी बिल देख के क्या कहूँ उससे? माँ, क्या हुआ माँ, कुछ काम था? नहीं बेटा, मैं बस वो कहने आई थी कि आधे घंटे बाद खाना लगा देती हूँ, वो आज थोड़ा सा वक्त लग गया ना। कोई बात नहीं माँ, ठीक है। हाँ। शिल्पा, क्या बात है, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है तुम? वो मैं हर्ष के पास बिजली और पानी के बिल्स लेकर गई थी, तो वो किसी कंपनी के लोगों के साथ बात कर रहा था। वो लोग उससे रिनोवेशन के लिए 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1 लाख? क्या बात कर रहे हैं तुम? वो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ही देखिए ना, बेचारा कितनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है। पहले से आपके इलाज का खर्चा, ऊपर से इस घर का खर्चा, और अभी 1 लाख रुपए। नहीं लेकिन वो सब तो ठीक है शिल्पा, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा? मैं सोच रही थी कि क्या मैं मानवी से बात करूं? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं तुम, पागल है क्या? राज को ऐसे ही लगता है कि मानवी का शादी हम उस घर में पैसे के लिए किया है। अगर तुम मानवी से हेल्प मांगेगा ना, तो वो जो हम पर इल्जाम लगा रहा है वो अपने आप साबित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मानवी से कोई पैसा नहीं मांगेगा, ठीक है? देखिए, मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं है,
पर हमारे पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना। हम कहाँ से लाएंगे 1 लाख रुपए? ओह गॉड, आई हैड नो आइडिया कि मानवी की फैमिली ऐसी कंडीशन में। अब अगर मैं हेल्प ऑफर भी करूंगा तो वो अंकल कभी नहीं मानेंगे। हमको एक ही रास्ता लगता है शिल्पा, हम ये म्यूजिक का ट्यूशन जो है वो फिर से शुरू कर देगा। अरे राहुल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर बैठो। ये मानवी किधर है? लंबी कहानी है अंकल। वो मैं मानवी को डिनर पे मिल रहा हूँ सीधा डायरेक्टली, और मेरे पास वक्त था तो मैंने सोचा आप लोगों को मिल लेता हूँ। आप उस दिन पार्टी से चले गए, बात तक नहीं हो पाई। अरे एक फोन आ गया था अचानक से, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम देखा कि तुम भी बिजी था तो सोचा कि डिस्टर्ब क्यों करेगा, इसीलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। चलो, आई होप यू एंजॉयड अंकल। आई एम वेरी सॉरी अंकल, लेकिन मैंने अभी सुना कि आप वो अपनी म्यूजिक की क्लासेस दोबारा से शुरू कर रहे हैं। राहुल को हमारे कंडीशन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर हेल्प करने का कोशिश करेगा। अरे राहुल, तुमको तो पता है ना, ये म्यूजिक हमारा लाइफ लाइन है। म्यूजिक के बिना हमारा जिंदगी एकदम अधूरा अधूरा लगता है। और फिर हमारा बेस्ट स्टूडेंट को तो तुम ले गया, तो नया स्टूडेंट ढूंढना पड़ेगा ना उसको हमारा नॉलेज पास ऑन करने के लिए। असल में क्या है ना राहुल, छोटा छोटा बच्चा लोगों को म्यूजिक सिखाना हमको बहुत अच्छा लगता है। That's a very sweet thought अंकल, बट आपके पास वक्त होगा? क्यों? नहीं मतलब मेरी नई एल्बम लॉन्च हो रही है कुछ ही महीनों में, और में आप गाना गा रहे हैं तो रिहर्सल्स होंगी, वर्कशॉप्स होंगी, टेक्निकल्स होंगे, ट्रेनिंग होगी, ऑर्केस्ट्रा। आप तो जानते हैं आपके पास कहाँ वक्त होगा, ऊपर से आप थक जाएंगे। तो अरे क्या बात कर रहे हैं राहुल, हम गाना कैसे? गाना, हाँ, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, प्लीज। अब देखो ना आंटी, उस दिन जब मैंने पार्टी में अनाउंस किया तब किसी ने कुछ नहीं बोला, तो अब किसी के पास कोई हक नहीं है कि अब मना करें। अंकल देखो, आपके दामाद की इज्जत का सवाल है, इट्स माई प्राइड। अब बोलिए, मना करेंगे आप? अरे मैंने प्रोड्यूसर्स को हाँ बोल दिए अंकल। औकात में रहकर बात कर उपमन्यु, अपने बेटे की वजह से चुप हूं, वरना धक्के देकर कैसे बाहर निकलवा देता तुझे मैं। तू भी जा, अपनी उस लालची बेटी को भी लेके जा यहाँ से। उन्होंने तो फाइनेंस भी एग्री कर दिया है, आपका साइनिंग अमाउंट तक आ चुका है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। देखो अंकल, अभी थोड़ी देर में अकाउंटेंट आपका चेक लेके आएगा 2 लाख रुपए। 2 लाख? मतलब हमको साइन करने के लिए 2 लाख? अरे हमको साइन करने के लिए 2 लाख कौन देगा? राहुल, एक बात हमको बताओ एकदम सच्ची सच्ची, ये पैसा उनका है तुम्हारा है? बाबा आप भी ना, आपको अपनी वैल्यू का जरा सा भी अंदाजा नहीं है ना। ये 2 लाख रुपए क्या है आपको पता है? जब आपको हमने सम्मान दिया था स्टेज पे उतने मेरे कॉन्सर्ट पे, तब से लोग आपकी आवाज में गाना सुनने के लिए पागल हो रहे हैं। इस अमाउंट के 200%, 300%, 400% कमाएगी अंकल कंपनी, एक बार वो एल्बम लॉन्च हो जाए बस। अच्छा, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा ना आंटी, आपको मैं डिटेल्स देता हूँ, आप कंपनी से फोन करके बात कर लेना। नहीं नहीं बेटा, तुम पर भरोसा है हमारा। मैं कह रही थी कि आप ले लीजिए ना। वेरी नाइस, थैंक यू अंकल, आपने मेरी इज्जत रख ली। राहुल देखो बेटा, ये प्रोफेशनल सिंगर बनने का, हमारा आवाज लोगों को सुनाने का, ये जो हमारा सपना था ना, ये छोड़ दिया हम बहुत पहले, भूल गया। थैंक यू वेरी मच, ये हमको वापस दिलाने के लिए तुम जो आया हमारे पास, थैंक यू उसके लिए। अंकल जो आपका है वो ही आपको दे रहा हूँ मैं। आपको ये रिस्पेक्ट, ये एडुलेशन, ये सम्मान बहुत साल पहले मिल जाना चाहिए था। इसे थैंक यू कह के छोटा मत कीजिए। मैं निकलता हूँ। वो क्या है कि आपकी बेटी बहुत गुस्से वाली है, वो वेट करेगी, मैं लेट पहुंचूंगा तो सोचो मेरा क्या हाल होगा। जानता है, जल्दी जा। आप कोई क्लासेस मत ले लीजिएगा, ठीक है? अब आप हमारे साथ। तुम बोला है तो। गॉड ब्लेस, टेक केयर बेटा, टेक केयर। भगवान के भी अजीब तरीके हैं ना मदद करने के। जब भी इस घर पे कोई परेशानी आती है, राहुल आके उसे रोक देता है। क्या हर्ष? पापा क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों है? वो फ्रेंचाइजी के लिए पैसा नहीं मिला, अरेंज नहीं हुआ, इसीलिए ना? नहीं पापा, वो मैं इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना।
पापा ये 2-4 हजार की बात नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा फादर जो है वो इतना यूजलेस है कि तुम्हारा जब समय है जरूरत का उसमें हम तुमको हेल्प नहीं करेगा? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एल्बम में गाने के लिए हमको साइनिंग अमाउंट मिला है। क्या? 2 लाख। 2 लाख? हाँ, 2 लाख। राहुल का जो अगला एल्बम है उसमें गाना गाने के लिए साइनिंग अमाउंट मिला है। ये देख देख 2 लाख। ये जा जाके तेरा जो वो फ्रेंचाइजी का पैसा है ना वो भर दे, और माँ के पास कुछ घर का बिल विल है वो भी भर दे। और सुन, ये क्या पहना है पुराना स्टाइल का ये सब कपड़ा? हाँ, अपने लिए नया कपड़ा खरीद ले। ओके पापा अरे तो खुशी का समय है, हंसना चाहिए। क्या आंसू बहा रहे? जा जा जाके पैसा भर दे। खुश? मैं ना अभी मैनेजर से बात करती हूँ। ऐसा होटल है ये, इनकी हिम्मत कैसी है राहुल को इस तरह से फोन करके यहाँ बुलाने की? और मुझे लगता है कि अभी तक राहुल भी यहाँ नहीं आया। मैं अभी एक सेकंड। अब क्या तुम वहां जाके लड़ाई करोगी? चिल मानवी, मुझे लगा कि आज तुम्हारा स्पेशल डे है, तुम दोनों साथ में सेलिब्रेट करने वाले हो, और ये सब लड़ाई झगड़े ये सब मुझ पे छोड़ो। एक काम करो, तुम आराम से बैठो, मैं जाके उसकी क्लास लूंगा मैनेजर की अच्छे से। हाँ, लेकिन अभी तक राहुल को आ जाना चाहिए था। सो सॉरी मानवी, आज वो यहाँ पहुंच ही नहीं पाए। मैंने सारा इंतजाम किया है। आज की शाम तुम सिर्फ मेरे साथ बिताओगी। अब तुम एक ही बात को लेके बार बार परेशान मत हो। ओके, चलो बैठते हैं। ये राहुल भी ना, इसे भी आज ही बाबा से मिलने जाना था जब मैंने उसके साथ डिनर प्लान किया हुआ था। क्या देख रहे हो कभी? कुछ नहीं, सॉरी, एक्चुअली वो तुम्हारे झुमके देख रहा था। कबीर, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं आज क्या हुआ है मुझे। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आज कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आई नो, सब उल्टा ही हो रहा है ना। मतलब वहाँ पे डिनर था, मैं पहुँच गया और अभी तक राहुल नहीं आया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तुम नहीं होते तो मैं यहाँ तक कैसे आती कबीर? तुमने तो मेरी मदद की है। मुझे लगता है कि मैं बहुत थक गई हूँ। आई नो, मुझे भी लग रहा है कि तुम थक गई हो। तो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आऊं? नहीं नहीं, इट्स ओके। वो राहुल आ जाए पहले। अरे यार, कोल्ड ड्रिंक है, अब कोल्ड ड्रिंक तो तुम पी सकती हो ना, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। जब राहुल आ जाएगा तो आराम से खाना खा लेना, ठीक है? आज तो तुम मेरी होगी मानवी। ये लो। थैंक यू। मानवी, कबीर, आई एम सॉरी, लेट हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सवाल मत करो, उसे थैंक यू बोलो। इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरी तो गाड़ी खराब हो गई थी और तुम्हारी वजह से मैंने अपना सारा गुस्सा इन पे निकाल दिया। अरे बाप रे, आर यू ओके? देखो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं है। वैसे आजकल तुझे ज्यादा ही थैंक यू बोल रहा हूँ मैं। हाँ, एनीवेज, वंस अगेन। सो क्या अब? थैंक यू। हाँ, बहुत जरूरत है। मैडम के लिए एक और लाना प्लीज। राहुल ने सारा प्लान खराब कर दिया। इससे पहले दवाई पे इफेक्ट हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। व्हाई डोंट यू जॉइन अस? अब प्लीज यार, तुम दोनों एंजॉय करो यार, तुम्हारी डेट है, मैं चलता हूँ। ओके। तू मुझे बार बार नहीं हरा सकता राहुल। मानवी को तो मैं अपना बना के ही रहूंगा।
तुम अभी तक नाराज हो यार। अब मैं आ गया हूँ, कम ऑन बी हैप्पी। हाँ तो यहाँ आए हो ना, वहां तो नहीं आए ना जहाँ मैंने इतनी तैयारियां की हुई थी। कितना अड़ जाती हो यार तुम। आगे बढ़ते हैं। सुनो, मैं सब कुछ स्पेशल क्यों, थैंक्स, मैं सब कुछ स्पेशल क्यों किया था मेरे लिए? वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राहुल। अब बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? वो ऐसे यहाँ सबके सामने तो नहीं कह सकती ना मैं, इसीलिए वहां पे अकेले में मैंने ना सब कुछ प्लान किया था, लेकिन तुम वहां आए ही नहीं। और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम ऐसे अलग क्यों हो रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? तुम क्या कह रही थी कि तुम कुछ बात करना चाहती हो? हाँ राहुल, हाँ? देख रहे हैं तुम्हें क्या हो मुझे गया? लगता है इस ड्रिंक में कुछ है। हाँ तो फिर पी क्यों रहे हो? छोड़ दो मुझे। अच्छी भी तो लग रही है ना, मजा आ रहा है। अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, घर चल के बात करते हैं। चलो अरे घर क्यों जा रहे हैं, रुको बात करते हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, करनी है मुझे बात तुमसे। बोलो क्या कहना है तुम्हें? तो मैं कह रहा था, You're right? बोलो ना तुम्हें क्या कहना है मुझसे? देख रहे हैं ऐसे कैसे बोलूं। एक काम करते हैं, हम बाहर जाके बात करते हैं। मैनेजर को किसने कहा राहुल को फोन करके लोकेशन चेंज करने को? और सुबह से देखो तो सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा है। और अब राहुल सडनली ये ड्रिंक पी के ऐसे बिहेव कर रहा है।